सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो लास्ट वीडियो में हमने उसकी थ्योरी डिस्कस की थी। तो हमारे पास क्या है, एक पैरामीटर अल्फा गिवन है पॉपुलेशन का, एंड पॉपुलेशन का डेंसिटी फंक्शन यानी पीडीएफ जो है वो कुछ इस तरीके से गिवन है 2 अपॉन अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स। ठीक है। सैंपल साइज n हमें गिवन है एंड उसके लिए हमें बताना है कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट 2x होगा उसके लिए, उस सैंपल साइज n के लिए। ठीक है। जहां पर x क्या है, सैंपल वैल्यू। सैंपल वैल्यू मतलब आपने जो एक डेटा पॉइंट निकाला है उसकी वैल्यू है। एंड हमको ये भी शो करना है कि ये जो है एस्टिमेट बायस्ड है, अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे। ठीक है। तो फॉर अ रैंडम सैंपल ऑफ यूनिट साइज का मतलब क्या हो गया, साइज 1। यूनिट साइज मतलब n इक्वल टू 1, एक ही सैंपल आपने लिया है। यूनिट साइज n इक्वल्स टू 1, likelihood function is likelihood function is likelihood function क्या होगा। देखिए likelihood function हमने देखा था वो क्या होता है, l जो थीटा अल्फा पैरामीटर, थीटा यहां पर अल्फा है पैरामीटर, तो पाई यानी कि मल्टीप्लीकेशन i इक्वल टू 1 टू n f एक्स आई थीटा होता है। ठीक है। यहां पर सिर्फ एक ही ले रहे हैं, तो सिर्फ एक ही बार जो है पीडीएफ इंक्लूड होगा, सिर्फ n इक्वल्स टू 1 ले रहे हैं हम। तो इसका जो लाइक्लीहुड फंक्शन एल अल्फा है वो क्या हुआ, एफ एक्स कॉमा अल्फा, जो कि क्या गिवन है हमें 2 अपॉन अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स। ठीक है। एंड एक्स की रेंज आपको गिवन है 0 से अल्फा के बीच में। ठीक है। नाउ लाइक्लीहुड इक्वेशन का हम यूज करेंगे। लाइक्लीहुड इक्वेशन गिव्स, लाइक्लीहुड इक्वेशन क्या होती है कि डॉ बाय डॉ अल्फा। ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन हम इसलिए यूज करते हैं कि अगर दो जो है दो पैरामीटर्स आ रहे हैं एक्स कॉमा थीटा, तो हम अल्फा के रिस्पेक्ट में सिर्फ डिफरेंशिएट करेंगे एक्स को कांस्टेंट मानते हुए। सो डॉ बाय डॉ अल्फा लॉग एल इक्वल्स टू 0, ये हमारी लाइक्लीहुड इक्वेशन होती है। तो लाइक्लीहुड इक्वेशन में अगर हम एल की वैल्यू रखें तो डॉ बाय डॉ अल्फा लॉग एंड एल की वैल्यू अब हम इसमें लॉग में पुट करेंगे, सो 2 अपॉन अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स। देखिए अब यहाँ पर हमने बात की थी कि लॉग का यूज करने से हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएंगी इक्वेशन। ठीक है। अब जब लॉग हम यूज कर रहे हैं तो लॉग अगर कुछ इस तरीके से है ए बी सी, तो क्या होगा कि जो मल्टीप्लीकेशन में है उनका तो लॉग एडिशन के फॉर्म में आएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है। एंड जो नीचे डिनोमिनेटर में है उसका लॉग माइनस लॉग सी के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। तो यहां पर a की जगह 2 है, b की जगह अल्फा माइनस एक्स है, c की जगह अल्फा स्क्वायर है। तो ये जो है कुछ इस तरीके से एक्सपेंड किया जा सकता है। कैसे, ये इक्वल्स टू 0 है। ठीक है। ये हमें गिवन है। सो डॉ बाय डॉ अल्फा, अब लॉग को जो है हम एक्सपेंड कर देंगे, तो लॉग 2 प्लस लॉग अल्फा माइनस एक्स एंड माइनस लॉग अल्फा स्क्वायर। बट अल्फा की पावर 2 है, तो अगेन जो हमारी लॉग है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि पावर है तो पावर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी। ठीक है, लॉग के अंदर। तो लॉग की उसी प्रॉपर्टी का हमने यूज किया। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना कितना आसान हो गया हमारे लिए। ठीक है, जस्ट बिकॉज हमने लॉग का यूज किया है। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, पहली टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, लॉग 2 का डिफरेंशियल, लॉग 2 कांस्टेंट है। लॉग अल्फा माइनस एक्स का 1 अपॉन अल्फा माइनस एक्स हो जाएगा, एंड माइनस 2 लॉग अल्फा है, सो लॉग अल्फा का 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 0 प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू 0। यहां से आपको क्या मिलेगा, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस एक्स अपॉन अल्फा माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, अल्फा इंटू अल्फा माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर को आप 0 में भेज देंगे, तो अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 2x इक्वल्स टू 0। ठीक है। एंड एक्चुअली देखिए यहां पर माइनस 2 लॉग अल्फा था, तो यहां पर हमारे पास माइनस आएगा एंड यहां पर भी माइनस रहेगा।
तो देखिए हमारा जो इक्वेशन है थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, -12 है तो अल्फा माइनस 2 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2x, एंड डिनोमिनेटर को तो हम जो है 0 में भेज ही चुके हैं। तो कुछ इस तरीके की इक्वेशन बनी। अब अल्फा माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा, सो माइनस अल्फा प्लस 2x इक्वल्स टू 0, यानी कि अल्फा इज इक्वल्स टू 2x आपको मिल गया। ठीक है, अल्फा इज इक्वल्स टू 2x मिल गया, यही आपका क्या हो गया, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। हेंस MLE of alpha is given by अल्फा कैप इज इक्वल्स टू 2x। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट को जो है हम अल्फा जो कैप लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलराइट। और ये जो वैल्यू हमें मिली है ये मैक्सिमा ही है, इसका भी हमको श्योरिटी है। ठीक है, इसको आप दो तरीके से चेक कर सकते हैं, एक तो है डबल डिफरेंशियल फाइंड करके चेक कर सकते हैं, एंड एक क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव से ही चेक कर सकते हैं। ये जो हमारी टर्म यहाँ तक निकली थी ये फर्स्ट डेरिवेटिव ही तो थी जिसको हमने जीरो लेट किया था। अगर मैं इस फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो लेट ना करूं तो मुझे डी लॉग एल बाय डी अल्फा जो है वो क्या मिलेगा। अगर मैं न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर दूं थोड़ा सा, तो देखिए अल्फा माइनस 2 अल्फा यानी माइनस अल्फा, ठीक है, एंड प्लस 2x हो जाएगा, सो 2x माइनस अल्फा अपॉन अल्फा अल्फा माइनस एक्स। हमें चेक किस पॉइंट पर करना है, 2x पॉइंट पर करना है, अल्फा इज इक्वल टू 2x, ये मैक्सिमा है, ये हमको शो करना है। तो मैक्सिमा शो करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अल्फा इज इक्वल टू 2x पर तो डेरिवेटिव 0 है, यानी कि कर्व जो है उसका पॉइंट, उसकी जो टेंजेंट है वो पैरेलल रहेगी। तो या तो ऐसा ग्राफ बन सकता है या फिर ऐसा ग्राफ बन सकता है। तो हमको दिखाना है ये ऐसा ग्राफ बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए यहां पर अगर आप 2x से कोई भी छोटी वैल्यू रखेंगे तो छोटी वैल्यू रखने से क्या होगा, अल्फा के अंदर 2x से जैसे ही छोटी वैल्यू रखेंगे 2x माइनस एक्स, ये तो एक बार के लिए पॉजिटिव ही रहेगा, 2x के जस्ट पास वाली। नॉट 2x माइनस अल्फा, अब अगर 2x से छोटी है तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तो 2x से छोटी वैल्यूज पर मतलब यहां पर आपका ग्राफ जो है उसका स्लोप पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहने के लिए स्लोप को ऐसा होना पड़ेगा, स्लोप ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा स्लोप नेगेटिव होता है। ठीक है, फिर 2x से जैसे ही बड़ी आप वैल्यू लेकर जाएंगे 2x माइनस एक्स, डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। फिर जैसे ही न्यूमरेटर के अंदर अल्फा जो है 2x से बड़ा होगा तो 2x माइनस जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, सो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमको इस तरीके का ग्राफ मिला, यानी कि ये जो है मैक्सिमा रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हमको श्योरिटी है कि ये जो है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट है। अब हमें शो करना है कि ये अनबायस्ड नहीं है, बायस्ड है। ठीक है, फॉर बायस्डनेस, बायस्डनेस भी शो करनी है हमें, तो उसके लिए हमने क्या कहा कि आप इसका एक्सपेक्टेशन निकाल लीजिए, यानी कि ई अल्फा कैप निकाल लीजिए। तो ई अल्फा कैप क्या है, ई ऑफ अल्फा कैप हमें गिवन है 2x, तो ई 2x। एंड एक्सपेक्टेशन कैसे निकलती है कि आप जो भी है रेंज आपकी जो भी गिवन है, रेंज हमारी 0 से अल्फा गिवन है, उस रेंज में उस वैल्यू को लीजिए, उसके पीडीएफ से मल्टीप्लाई कीजिए एंड इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, x कॉमा अल्फा लिखना चाहिए हमें। ठीक है, सो एफ एक्स कॉमा अल्फा डी एक्स इंटीग्रेट कर दीजिए। तो 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, 0 टू अल्फा एक्स एंड एफ एक्स कॉमा अल्फा यानी पीडीएफ आपका क्या था, 2 अपॉन अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा अल्फा माइनस एक्स, तो इनटू 2 अपॉन अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स एंड, ऑलराइट बस इतना ही था। तो अब देखिए हमें इंटीग्रेट जो है एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। अगर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो हम 2 को अल्फा स्क्वायर को ये जो है बाहर लिख सकते हैं, सो 2 टू द 4 हो जाएगा, 4 अपॉन अल्फा स्क्वायर, 0 टू अल्फा, इंटीग्रल है अल्फा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में, यानी कि 4 अपॉन अल्फा स्क्वायर, यहां पर अल्फा स्क्वायर है, इनटू इंटीग्रेट किया। अब अल्फा को कांस्टेंट के जैसे ट्रीट किया जाएगा, x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाय 3 एंड 0 टू अल्फा। अब हमें रेंज पुट करनी है, लोअर लिमिट को तो वैसे भी ये 0 बन ही जाएगा, सो 4 अपॉन अल्फा स्क्वायर इनटू अपर लिमिट रखनी पड़ेगी, सो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर यानी अल्फा क्यूब अपॉन 2 माइनस अल्फा क्यूब अपॉन 3। ठीक है, तो अब यहां से देखिए हमें क्या मिलेगा, 4 अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू
हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर अपॉन 3 टू जा 6 डिनोमिनेटर में, यानी कि 4 अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 6। ठीक है, अल्फा क्यूब है, सॉरी, यहाँ पर न्यूमरेटर में हमारे पास। ठीक है, तो यहां से देखिए हमें क्या मिलेगा, 2/3 अल्फा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि आपका ई अल्फा कैप जो है इट इज 2/3 अल्फा, जो कि नॉट इक्वल टू अल्फा। थर्स, या फिर हम कह सकते हैं कि सिंस expectation of alpha cap is not equals to alpha, alpha cap is equals to 2x is not an unbiased estimator, not an unbiased estimator of alpha। ठीक है, दैट इज इट इज बायस्ड। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है अनबायस्ड नहीं हो सकता, बायस्ड है ये, क्योंकि जैसा ही आपने इसकी एक्सपेक्टेशन निकाली वो जो है अल्फा के इक्वल नहीं आ रही। अनबायस्ड का मतलब यही होता है कि ई ऑफ अल्फा कैप वापस अल्फा आ जाना चाहिए, तभी आप कहेंगे कि बायस्ड नहीं है। ऑलराइट, सो ये अनबायस्ड भी हो गया। सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।